जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। सच में जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो हमारी प्लानिंग होती है वो तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती। क्योंकि जब हमारे साथ हमारे लिए कोई और काम कर रहा होता है ना, तो चलती उसकी है, हमारी नहीं। कभी कभी जो टाइमिंग और जो हमारे बेस्ट कह सकते हो कि हमने इतना अच्छे से सब कुछ तैयार किया, इतनी अच्छी बेस्ट प्लानिंग है, उसको अगर करने की कोशिश करो तो वो तभी होगी जो प्लानिंग, जो टाइमिंग परमात्मा की होगी, हमारी नहीं। हम लोग बिल्कुल सच में शून्य हैं। कभी कुछ अगर करने की ठान भी लें तो अगर हमारे लिए सही होगा तभी वो करेंगे, नहीं तो नहीं। कोई भी समय औखा नहीं होता। कोई भी औखा वक़्त अगर हमारे मन में वहम करके बैठ गया है कि ये औखा है, ये सही है, हमें ये करना है, हमें अब ये करना है, तो वो सब एक हमारे जो दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना, जो वहमों ने जगह बनाई होती है, उसी का एक हिस्सा होता है। सारा समय परमात्मा का है। कोई भी मिनट ले लो, कोई भी सेकंड ले लो, कोई भी ऐसा वक्त जो परमात्मा का ना हो कोई नहीं जानता। कोई भी ऐसी घड़ी नहीं जो उसकी ना हो। हर घड़ी में हर इंसान पैदा होता है, चाहे वो ओखा है, सोखा है, वो उस वक्त नहीं देखा जाता। वो सब कुछ उसकी प्लानिंग होती है। जिस सॉल का भी जब भी वक्त तय कर दिया गया है कि ये इस दिन इस समय पैदा होगा और इस दिन इस समय तक इसकी लाइफ है, वो परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद होता है। उस समय को हमने कैसे अपने जीवन में बिना गंवाए इस्तेमाल करना है, ये हम पर निर्भर करता है, औरों पर नहीं। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरे महाशिव मेरे पूर्ण गुरु के रूप में मेरे सामने साक्षात दर्शन दे रहे हैं, और हमारा परमात्मा इतना प्यारा रूप लेकर हमारे सामने है कि उसको देखे बिना आप कोई भी काम करो तो शायद ना हो, और उसको देख लो तो सारे काम अपने आप हो जाते हैं। जो करना है उन्हें करना है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उनका नाम लेना है, उनके आगे सिर्फ सच्चे दिल से, सच्चे मन और भाव से सर झुकाना है, और कुछ नहीं। वक्त लगता है, सब्र करना है, रखना है, और टेस्ट तो होंगे ही, क्योंकि जहाँ पर कुछ अच्छा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी लाइफ में होना हो, तो वहाँ पर उसके पास तक जाने के लिए तुम्हें पता नहीं कितने एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ये सब उस परमात्मा की प्लानिंग और उनकी मर्जी पर निर्धारित होती है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। जब जो घटना है, जो परिस्थिति हमें झेलनी है, जो भी हमारे जीवन में हमारे लिए ज़रूरी है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें इबादत करनी ही होगी। ये उसकी रज़ा में रहना हमारे लिए सबसे बड़ी एक इतनी प्यारी ब्लेसिंग है। लेकिन वही जो वो हमें दे रहे हैं, उसको समझना और उस रास्ते पर चलना ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि है बहुत सिंपल। क्योंकि सिंपल चीज़ें जितनी सिंपल होती है ना, उतनी ही लॉन्ग डिस्टेंस वाली होती है।
शॉर्टकट तो कभी जीवन में हमें लेना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो। शॉर्टकट हमेशा आपको नुकसान देगा। ये मेरा परमात्मा बहुत अच्छे से सिखा देता है। इतना अच्छा लेसन दे देते हैं ना कि तुम क्या सोचते हो, होगा तो वही, और उसी समय होगा जब उसकी मर्जी होगी। हम क्या, हमारी औकात क्या। हम तो सिर्फ उसको देखकर सिर्फ प्यार से सजदा कर सकते हैं, उसके सामने अपना सर झुका सकते हैं, क्योंकि भगवान जो सामने बैठा है उसके मन में क्या है वो हम थोड़ी ना जान सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है, पल पल जो विचार बदलते हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए वो लेसन दे रहे हैं, वो सब कुछ वो जानते हैं, हम नहीं। हम तो बस समय के अनुसार जो भी आंखों के सामने होता है, जो हमें महसूस होता है, जो परमात्मा हमें विजन दिखा रहे हैं, वो ही समझ ले, बस बहुत है। और कई बार तो गुरुजी की कही हुई बात समझने में इतने दिन लग जाते हैं, उनका हुक्म समझने में इतना वक्त लग जाता है, तब जाके समझ आता है कि अरे बाबा, हम क्या सोच रहे थे और हमें करना क्या है। सच में वो तो सिर्फ एक गुरु का तो एक फरमान होता है कि तुम्हें ये करना है। उसको समझने में इतना टाइम ले लेते हैं, क्योंकि हमारी इस छोटी बुद्धि में वो चीज आने में बहुत वक्त ले लेती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर उसने बताया, समझाया कि डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हिम्मत नहीं हारनी, हौसला बनाए रखना है, उस परमात्मा पर विश्वास बनाकर रखना है। क्योंकि विश्वास तो पता नहीं हमें क्या क्या हिम्मत दे देता है। क्योंकि ये जो विश्वास है ना, जो ये उस परमात्मा के ऊपर किया हुआ हमारा एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा सब्र है कि उस परमात्मा ने पता नहीं कितने समय के बाद इतना प्यारा एहसास कराया कि वो हमारे साथ है। वरना हमारे जैसे इंसान तो कंफ्यूजन में ही चले जाते कि भगवान इस धरती पर है भी या नहीं। सच में अगर वो ना होता तो कुछ भी ना होता। अगर वो ना आता हमारे जीवन में तो शायद हमें ये ही पता ना चलता कि भगवान इस धरती पर है। सिर्फ वही पुराने विचारों के साथ हम जी रहे होते, या वही तरीकों से जी रहे होते, जैसे हमने पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, किसी ने जो बताया वैसे ही देखकर करते रहे। अपना हमारा कुछ भी नहीं था। सच्ची भावना तो तब आएगी ना जब तुम्हारे आंखों के सामने सच्चा परमात्मा होगा। तुमने अगर परमात्मा को देखा तो तुम्हारे दिल के वहम सारे ही भाग जाएंगे। जैसे एक सूरज निकलने पर अंधेरा भाग जाता है, उसी तरह अगर हमारे मन में हमारे परमात्मा की छवि आ जाती है तो वहाँ रहने वाला अंधकार तो अपने आप ही भाग जाएगा। और जब वहाँ रोशनी होती है तो वहमों की वहाँ पर कोई जगह नहीं होती, सब भाग जाते हैं। क्या औखा टाइम, क्या सूखा टाइम, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, और क्या हमने पास्ट में किया, कुछ मायने नहीं रखता। जब वो साथ है तो जो पल भी हमें मिल जाए उसका शुक्राना, जैसे भी वो हमें लेकर चले उसका शुक्राना। क्योंकि जब परमात्मा साथ है, उसका नाम साथ है, तो हमें किसी बात की भी फिक्र नहीं करनी, ना ही डरना है। क्योंकि डर वहाँ होता है जहाँ तुम अपने अंदर ही एक कंफ्यूजन में हो, तुम खुद ही नहीं जानते तुम्हें करना क्या है, या तुम और विचारों में अभी तक घिरे हो, या उन वहमों में अभी तक घिरे हो। अगर परमात्मा तुम्हें दिख गया, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें अपना पूरा आशीर्वाद दे रहा है, तो ये समझ लेना कि उसके आगे कुछ भी मायने नहीं रखता। ना किसी का साथ, ना कोई समय, ओखा है, सौखा है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसका हुक्म सर आंखों पर। कौन सा दिन है कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे दिन उसके हैं, सारा समय उसका है, सारे मिनट, जो भी सेकंड जो आप काउंट करके देख कर समझ कर चल रहे हो कुछ मायने नहीं रखता। किसका जीवन कितना है ये तो वही जानता है ना, किसको जीवन देना है ये भी वही जानता है, किसका बढ़ाना है, किसकी लिखी है कब आएगी ये सब परमात्मा जानता है। कभी किसी के आने जाने से किसी का कोई काम नहीं रुकता, ना ही वक्त रुकता है। ये जो वक्त है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, समय जो सिर्फ परमात्मा बदल सकता है। हमारे जैसे इंसानों की औकात है क्या? किस ग्रह को कहाँ होना चाहिए, हमारी इस छोटी सी बुद्धि में कैसे आ जाएगा? कौन सा ग्रह कहाँ होगा? हमारी जो एक कहते हैं ना, एक जन्म के समय जो जन्म पत्रिका बनती है, अगर उसमें लिखा हुआ सच होने लगा, अगर बनाने वाला सब कुछ जानने लगा, तो फिर परमात्मा की ज़रूरत क्या है? क्या बनाने वाला जो तुम्हारी कुंडली बना रहा है, क्या वो परमात्मा बन गया? क्या उसे सब कुछ पता है? कभी ध्यान देना इस बात पर कि जिस पल हम जी रहे हैं उसके अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर भगवान तुम्हारे साथ है और तुम्हारा विश्वास उस पर पक्का है तो आने वाला समय भी बदल सकता है। ये याद रखना। सच्चे मन से निकली हुई सच्ची अरदास ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा तक ना पहुंचे। वो जो भगवान सामने बैठा है ना, वो तुम्हें हर गंदगी से निकाल कर ले जाएगा, हर उस मुसीबत से, हर उस कठिनाई से जो तुम्हें लगता है कि बहुत मुश्किल है। जब तुम्हें लगता है कि ये वक्त निकल जाए, कैसे निकले, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि अगर मुश्किल वक्त तुम्हें देखने को मिल रहा है तो शायद तुम्हारे दुख की वो आखिरी घड़ी हो। क्योंकि जब इंसान को लगता है कि अब हम फंस चुके हैं, अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय जो तुम्हारे दिल से अरदास निकलती है वो परमात्मा तक पहुँचती है, क्योंकि वो सच्ची अरदास होती है। उसमें कोई मिलावट नहीं है कि तुमने उसके अंदर कुछ शुगर कोट किया है। नहीं, वो सिर्फ वही पुकार है जो तुम्हारी आत्मा से निकलकर उस परमात्मा तक पहुंचती है। लेकिन हमें मिलेगा वही जो हमारे लिए सही है। सही गलत तो परमात्मा जानता है, हम थोड़ी जानते हैं। हम अगर एक रास्ते पर चलते जा रहे हैं, हमें क्या पता वो सही है कि गलत। हमारे भाव तो तभी सच्चे होंगे, सही होंगे, जब उसकी मर्जी होगी, उसकी मेहर होगी। अगर वो हमें दिखाता है कि ये रास्ता ठीक है, तभी तो हम चल सकते हैं। अंधेरे में चलने पर तो अच्छे अच्छे रास्तों पे भी गड्ढे मिल जाते हैं। अच्छे अच्छे रास्तों से आप भटक कर खाई में गिर सकते हो। अगर रोशनी ना मिले तो अंधेरे में आप चलते जाओ, आप तो सही रास्ते पर भी गिर पड़ोगे। क्योंकि प्रकाश तो परमात्मा है जो हमारी आत्मा को एक ऐसी रोशनी की तरफ लेकर जाता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस पर रोशनी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो रोशनी तभी बनती है जब उसका नाम हमारे साथ होता है। और अगर गुरु हमारे साथ है, उसका नाम हमारे साथ है, तो परमात्मा तो खुद ही गुरु है और गुरु ही परमात्मा है। और वो खुद अगर हमारे साथ है तो रोशनी तो हमारे रास्ते पर 24 घंटे रहेगी, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, किसी भी वक्त हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अंधेरा रास्ता, वो जो एक सीधी सड़क जा रही है, वो जो एक रास्ता हमारी मंजिल तक हमें लेकर जा रहा है, उस रास्ते पर अगर पूरा समय रोशनी है तो कुछ भी हो, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी परेशानी हो, हमें दिखती रहेगी।
क्योंकि वो नाम की रोशनी हमें उस रास्ते पर कहीं भी भटकने ही नहीं देगी, हमें चलते हुए को बिल्कुल भी किसी भी वक्त लड़खड़ाने ही नहीं देगी। यही तो एक विश्वास सब्र है जो परमात्मा हमें देता है अपने नाम के सहारे। वो नाम अगर जीवन में मिल जाए तो उससे बेहतरीन जीवन में कुछ होता ही नहीं है। यही सबसे अच्छी और सच्ची कमाई होती है। कुछ भी हो, वो रोशनी ही तो है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। और मेरे परमात्मा का नाम, बस सिमरन करे जाओ अपना विश्वास रखते हुए, उस मंजिल तक वो रोशनी हमें खुद ही ले जाएगी। वो रोशनी जो जीवन में इतना प्यारा साथ देती है जो कोई नहीं दे सकता। तो शुक्राना करें अपने परमात्मा का, बहुत प्यारा सा शुक्राना। जितने दिल से जय गुरुजी बोलेंगे, जितने दिल से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से अपने परमात्मा को याद करेंगे, उतना आसान आगे का सफर होता चला जाएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उसकी जय के अलावा जीवन में कुछ भी सच नहीं है। ये बहुत बड़ी हकीकत है कि मेरे परमात्मा के नाम के सामने कोई सच नहीं है, सिर्फ वही है जो हमारे साथ हमारे इस जीवन के उस सफ़र में एक ऐसा सच्चा साथी है जिसको जब भी पुकारो हमेशा साथ होता है। एक ऐसे एहसास, एक ऐसे आशीर्वाद के साथ कि उसको हम कभी अपने से अलग सोच ही नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते। वो इतनी प्यारी हमारी दिव्य शक्ति है कि उस दिव्य शक्ति के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सच में अगर वो है तो हम हैं। उसका प्यार, उसका आशीर्वाद, उसकी ब्लेसिंग्स जो हमें हर उस कन्फ्यूजन से, हर उस रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों से, और सबसे बड़ी बात गलत रास्तों से बचाती है और हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाती है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।